25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र इतिहास में वो दिन था जब संविधान को दबाने की कोशिश की गई और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उस दिन की याद दिलाकर देश को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल कोई साधारण निर्णय नहीं था, वो लोकतंत्र की आत्मा पर हमला था जिसे हमारी पार्टी और महान नेताओं ने संघर्ष से वापस पाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की बरसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया और कहा कि उस दौर में जेल जाने वाले नेता आज के असली लोकतंत्र सेनानी हैं। भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू किया गया तब अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई जैसे नेता जेल में बंद किए गए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोकतंत्र को फिर से जीवित करने के लिए आंदोलन छेड़ा। विपक्षी दलों ने भी मिलकर संघर्ष किया, तभी आज हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल कोई साधारण घटना नहीं है, वो हमारे देश के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को रोंदने का प्रयास था, लेकिन भारतवासियों ने इसे नकारा और 1977 में जनमत के जरिए लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में भी मीसा के अंतर्गत बंद किए गए नेताओं को याद किया गया और उन्हें लोकतंत्र के सच्चे सेनानी करार दिया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं को नमन किया। इन सभी को मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की रक्षा में अमूल्य योगदान देने वाला बताया। संघर्ष में जनतंत्र के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने कितनी जबरदस्त अपनी कुर्बानी दी है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काम किसी ने किया तो हमारे संघ परिवार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई सहित सारे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, मैं मान के चलता हूं ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया गया है। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र आज एशिया में कहीं बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र की सभी मित्रों को बधाई।